एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है थॉर्नडाइक से, पोवलोव से, वॉटसन से, या आपके स्किनर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध आपके थॉर्नडाइक से है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को प्रकट किया है सकारात्मक, निषेधात्मक, ए और बी दोनों, या आपके भावनात्मक। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को आपके सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों तरीके से आपके प्रकट किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें से कौन एक आंतरिक या जन्मजात प्रेरक शक्ति है? रुचि, आग्रह, प्रेम, या आपका सत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आंतरिक या आपके जन्मजात जो आपकी प्रेरक शक्ति है वो आपकी रुचि है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचनात्मकता तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? ऋणात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध, नवीनात्मक सहसंबंध, या आपके प्रेमात्मक सहसंबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धनात्मक सहसंबंध। सृजनात्मकता तथा बुद्धि में आपके किस प्रकार का संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है, यह कथन किसका है? फ्राइड का, मैस्लो का, शेल्डन का, या आपके गिलफोर्ड का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ये कथन आपके गिलफोर्ड का है। व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है, यह कथन आपके गिलफोर्ड का है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की विधि है आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रेक्षेपी विधि, या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यक्तित्व मापन की विधि आपके आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, और आपके प्रेक्षेपी विधि है, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, किसमें बालक के समस्त सामाजिक विकास को गति मिलती है? परिस्पर्धा में, रुचि में, आत्मसम्मान में, या आपके खेल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, बालक के समस्त सामाजिक विकास को गति मिलती है आपके प्रतिस्पर्धा में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संवेग का कारक नहीं है? संवेदी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, या आपका दैहिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संवेग का कारक आपके संवेगी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व है? शब्द, वैचारिक, सहचर्य, या आपका उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रवाह के अंतर्गत आपके सभी तत्व हैं शब्द, वैचारिक और सहचर्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल हुई है? योजना विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, या आपके प्रक्षेप विधि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, योजना विधि। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के विकास में किसका योगदान है? धर्म, संस्कृति, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, व्यक्तित्व के विकास में आपके धर्म और संस्कृति दोनों का योगदान है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, निर्धारण मापन कितने प्रकार की होती है? 5, 6, 7, या 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मापनी जो होती है निर्धारण मापनी, ये आपके 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, बालक की परवरिश किसके द्वारा की जाती है? पड़ोसी, जैविक माता पिता, नाना नानी, या आपके चाचा चाची। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बालक की परवरिश आपके जैविक माता पिता के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व भेद या भिन्नता का कारण है आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव, वातावरण, या आपका उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व भेद या भिन्नता का कारण आपके आयु एवं बुद्धि का प्रभाव है, शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव, और आपका वातावरण। नेक्स्ट है, नियंत्रित और अनियंत्रित किसके प्रकार हैं? निरीक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, या आपके प्रक्षेपण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रित और अनियंत्रित ये आपके अवलोकन के प्रकार हैं।
नेक्स्ट है ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ है बालक के समझने की शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति या आपके उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ आपके बालक के समझने की शक्ति है, स्मृति है और आपका तर्क शक्ति है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक है उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, गूंगे बालक, आवाज संबंधी दोष वाले बालक या आपके उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा संबंधित दोष से ग्रस्त बालक आपके उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक होते हैं, गूंगे बालक होते हैं और आवाज संबंधी दोष वाले बालक भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, संगीतकार और लेखक आदि व्यक्ति होते हैं सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक, और भी दोनों या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सृजनात्मक। वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, संगीतकार और लेखक आदि आपके सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है मूर्त संख्यात्मक अवस्थाओं में बालक आत्म केंद्रित के स्थान पर किसको अधिक महत्व देने लगता है? आंतरिक क्रिया को, बाह्य जगत को, और भी दोनों को या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाह्य जगत को। मूर्त संख्यात्मक अवस्थाओं में बालक आत्म केंद्र के स्थान पर आपके बाह्य जगत को अधिक महत्व देने लगता है। नेक्स्ट है बुद्धि के क्रियात्मक पक्ष हैं बुद्धिमापन, बुद्धिमापन की तकनीक, बुद्धि परीक्षण का वर्णन या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बुद्धि के क्रियात्मक पक्ष आपका बुद्धिमापन है, बुद्धिमापन की तकनीक है और आपके बुद्धि परीक्षण का वर्णन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके लिए व्यक्तित्व का अभिप्राय शारीरिक रचना, रंग रूप, वेशभूषा इत्यादि से था? अशिक्षित व्यक्ति, सुंदर नारी, शिक्षिका या आपका बालक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अशिक्षित व्यक्ति। अशिक्षित व्यक्ति के लिए आपका व्यक्तित्व का अभिप्राय शारीरिक रचना, रंग रूप, वेशभूषा आदि से था। नेक्स्ट है हमारा साक्षात्कार विधि का प्रमुख गुण है अवलोकन का असर, सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, और भी दोनों या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अवलोकन का असर और सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन। नेक्स्ट है हमारा किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट, अभिलेख रिपोर्ट, और भी दोनों या आपके अध्यापक निरीक्षण रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट या आपके किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है आपका मानसिक न्यूनता की श्रेणी है जड़, हीन बुद्धि, दुर्बल बुद्धि या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। मानसिक न्यूनता की श्रेणी आपके जड़ है, हीन बुद्धि है और आपका दुर्बल बुद्धि है। नेक्स्ट है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है अधिगम, साक्षात्कार, अभिप्रेरणा या आपका व्यक्तित्व। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन आपके अधिगम है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अधिगम का प्रकार नहीं है? बौद्धिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, गामक अधिगम या आपके अज्ञान अधिगम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अज्ञान अधिगम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अज्ञान अधिगम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे बच्चों के संवेगी की अभिव्यक्ति पर बाधा पड़ती है? अत्यधिक नियंत्रण, कठोर अनुशासन, और भी दोनों या आपके स्वतंत्र परिचारण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यधिक नियंत्रण और आपके कठोर अनुशासन। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा योजना है सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा गारंटी योजना या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और आपके शिक्षा गारंटी तीनों ही कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा योजना है। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषता नहीं है व्यवहार में परिवर्तन, अपराध करना, संपूर्ण प्रतिक्रिया या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपराध करना ये आपके अधिगम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बचपन अवस्था में, शैशव अवस्था में, ए और बी दोनों या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बालक के व्यक्तित्व की नींव आपकी किस अवस्था में पड़ती है? बचपन अवस्था में पड़ती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना
और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।